आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा ये तिरंगा, अपनी तो ये पहचान है। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी हम इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सब मिलकर मनाएंगे। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है। तो दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस वैसे तो बहुत ही खास होता है ये 26 जनवरी, लेकिन इस दिन को हम और कैसे खास बना सकते हैं जब हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों के माध्यम से अपने देश के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं, अपने मातृभूमि के प्रति अपने पहचान को बता सकते हैं। अपने विचारों के माध्यम से हम अपनी संवेदनाओं को दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ, यदि आप इस 26 जनवरी के ऊपर कोई शानदार स्पीच तैयार करना चाहते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करके अपने फ़र्ज़ को पूरा बताना चाहते हैं, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, तो ये खास वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी जीवन से जुड़े हो या शिक्षा जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो या कहीं पर भी आपको इस गणतंत्र दिवस पर यह सुनहरा मौका मिल रहा है अपने की विचारों की अभिव्यक्ति का, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी मत गवाइएगा। अपने विचारों के माध्यम से अपने देश के प्रति प्रेम होने का जज्बा जो आपके मन में है उसको सबके सामने लाने का ज़रूर कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये शानदार गणतंत्र दिवस के ऊपर, 26 जनवरी के ऊपर आप स्पीच को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और एक अच्छे वक्ता के रूप में आप अपने विचारों की जो प्रस्तुति है वो अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही बात मैं आपको कहूँगी, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल के छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो कि गणतंत्र दिवस के ऊपर हम अपनी स्पीच को कैसे तैयार करें और कैसे बोलें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हो और आपको अपने स्कूल के अंदर गणतंत्र दिवस के ऊपर अपनी स्पीच को तैयार करना है, तो आप अपनी शुरुआत किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आप कहेंगे, सम्मानीय मंच, आदरणीय अतिथि महोदय एवं मेरे वरिष्ठ सभी शिक्षकगण और पधारे हुए सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज इस गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए खास है, लेकिन आज ये खास क्यों है? हमें अपने देश के संविधान के बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए, हम कितना जानते हैं अपने देश के प्रति और हम अपने देश की भावनाओं को लेकर कितने सजग हैं। इन सभी बातों को मैं आज आप लोगों के साथ अभिव्यक्त करूँगी अपने विचारों के माध्यम से। तो दोस्तों, कहते हैं कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो हमें ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए कहूँगी कि आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन को चुनने की विशेष वजह यह भी रही है, वो है कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पहली बार इसे गणराज्य के प्रस्ताव में पेश किया गया था। तब से इसी विशेष दिन को यानी कि 26 जनवरी को हमारे संविधान दिवस के लिए उपयुक्त माना गया और इसी दिन इसको गणतंत्र दिवस के रूप में माना गया और मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी हमारे लिए इसलिए खास मानी जाती है। अब दोस्तों, मेरी दूसरी बात यह आती है कि वाकई में हमें गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और आने वाले भविष्य के हम ही कल वो नवयुवा पीढ़ी बनेगी जो हमारी देश की बागडोर को संभाल सकेगी। तो हमें गणतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है सरकार का वह रूप जिसमें कोई
शासन प्रमुख नहीं होता है, ये एक सार्वजनिक मामला होता है जिसमें कोई निजी संस्था या निजी शासक नहीं माना जाता है। जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और एक नए सरकार की स्थापना कर देश का क्रियान्वयन करती है। तो ये मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है गणतंत्र का। अब हमारे 2022 में हमारा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस बार हम सब मिलकर 74वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ये लिए हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। तो आज इस पर्व को, जो कि एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में माना जाता है, आज हम सब मिलकर एक अनूठा प्रयास करेंगे, अपने देश के प्रति सजगता को पैदा करेंगे। दोस्तों, इस आज़ादी को पाने के लिए कई संघर्षों और बलिदानों को करना पड़ा है, जब जाकर हमारे देश की स्वतंत्रता हमें मिली है और हमारा संविधान लागू हुआ है। और आज हम जब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस के रूप में हमारी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें वो खुशी की लहर व्याप्त होती है कि हम खुली सांस लेकर उस खुले आसमान पे पंछियों की तरह उड़ते हैं, जहाँ स्वतंत्रता का एक अनमोल खजाना हमें एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्वतंत्रता को पाने में कई बलिदानों ने, कई शहीदों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर कर इस आज़ादी को हमें दिलाया है। तो ये आज़ादी आज बहुत गरिमामयी है। उन शहीदों को याद करने का आज वो दिन है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के लिए न्योछावर कर दिया था। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में बसी उस ज्वाला को याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति की खून की धारा को फिर से याद कर ले, वो फिर से याद कर ले। ऐसे शहीदों को याद करने का वक्त है, उनकी स्मृति को हमारे दिल में हमेशा बसाए रखने का दिन है। आज इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितने ही बलिदानों और संघर्षों का हमारे देशवासियों को सामना करना पड़ा। हम बड़े गौरवशाली है कि इस स्वतंत्रता को हमने एक विरासत में पाया है, लेकिन जिन्होंने इसके लिए लड़ाई करी है उन्होंने बहुत कुछ खोया है। तब उसकी भरपाई हमें करना है। अब हमारे देश के प्रति हमें रक्षा करनी है। दोस्तों, अगली बात यह है कि हमारा 26 जनवरी पे झंडा कौन फहराता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे तिरंगे का जश्न हम कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले इस गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर होता है और हमारे देश का सबसे पहला झंडा फहराते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, जो दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हुए अपने देश के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हैं, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं और उसका सम्मान को दिखाते हैं। लेकिन सन 1950 से पहले हमारा ये झंडा, हमारे देश का राज्य का प्रमुख होता था प्रधानमंत्री जी, और वो इस झंडे को फहराते थे। लेकिन 1950 के बाद हमारा देश के प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति इस झंडे को फहराते हैं और अपने देश के प्रति अपनी सलामी को व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें एक राज्य नागरिक निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा शासित होता है। इसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार का निर्वाचन करती है। उस सरकार को लाती है जो हमारे देश की बागडोर को एक नियमों के अधिनियम संभाल सके। तो ये गणतंत्र जनता का बना हुआ एक तंत्र होता है जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से अपने मतों के आधार पर सरकार का चुनाव करती है। हर साल की तरह गणतंत्र दिवस की एक विशेष थीम होती है और इस बार भी हमारे गणतंत्र दिवस की एक बहुत ही शानदार परेड हमने को देखने को मिलेगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशियों की बात है, हमारे तिरंगे की शान की बात है। दोस्तों, प्रश्न आता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो जनता का राज, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन ही भारत को गणतंत्र कहा जाता है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपनी सरकार का चुनाव करती है और एक नया और विकसित रूप देती है और उसी हिसाब से हमारा देश संचालित होता है। जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो सरकार को भी जनता के उन निर्णयों को देखकर ही देश की शासन की बागडोर को संभालना पड़ता है और एक नियमों के अंतर्गत, एक मर्यादा के अंतर सरकार हर कार्य को करती है, जनता के हित को देखते हुए हर कार्य को संचालित करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में मनाया गया था।
ये दिल्ली के पुराने लाल किले के सामने, ब्रिटिश स्टेडियम के सामने पहली बार हमें गणतंत्र दिवस की परेड देखने को मिली थी, जो बहुत ही विशाल परेड थी और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की उपस्थिति में भारतीय संविधान को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनाया गया था। और आज भी हमारे देश में विश्व के ऐसे 90 देश है जहां पर गणतंत्र सरकारें हैं। तो दोस्तों, ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत खास है, यादगार है। 26 जनवरी हमारे देश के ध्वज को फहराने का एक अनमोल दिन है, जिसको हम हमेशा याद करते रहेंगे, इसके प्रति सम्मान को व्यक्त करते रहेंगे। और आज उन बलिदानों और संघर्षों को याद करने का दिन है। कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी तो आज़ाद हुआ। आज सलाम करे उन वीरों को, आज सलाम करे उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। ऐसे बलिदानों को हम याद करते हैं, नतमस्तक होके उन्हें सलामी देते हैं। और आज कहते हैं कि इस गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए आज हम मिलकर अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करें, अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को दर्शाएं और हम उस मुकाम के लिए भी तैयार रहें जब हमारे देश को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज हमें ये आज़ादी तो विरासत में मिल गई है, लेकिन इसको संभालना अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी पीछे ना हटें और हमेशा अपने देश के लिए समर्पित रहें। ऐसी भावना हम सबके मन में प्रबल रूप से आनी चाहिए और इसको निभानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय गणतंत्र दिवस के महत्व को समझना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि भारतीय महोत्सव के रूप में सन 2022 में हमारे देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और ये खास था क्योंकि उस दिन हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। एक स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी महोत्सव के रूप में मनाया गया था और अब ये 74वां गणतंत्र दिवस भी हम सब मिलकर बड़ी खुशियों के साथ मनाएंगे। जब भारत का गणतंत्र यानी हमारा नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो इस संविधान को लागू होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की प्रक्रिया इस संविधान को लागू करने में लगी। तो हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ और पूर्ण और व्यापक रूप से हमें आज़ादी का वो जश्न देखने को मिला, एक आज़ादी का व्यापक रूप देखने को मिला। हाँ दोस्तों, आज इस अमृत महोत्सव को हम एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है और ये दिन हमारे लिए और ख़ास हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारियों को बटोर कर अपने देश के प्रति अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारियों को उनको जानकर अपनी संवेदनाओं को विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं, अपने तिरंगे के प्रति अपनी पहचान को बता सकते हैं और हम भारतीय हैं इस बात का हम गर्व कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके हम एक शानदार स्पीच तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस खास गणतंत्र दिवस को और ख़ास बनाते हैं आज हम सब मिलकर ये 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अभिमान और गौरव और सम्मान की बात है कि हम अपने तिरंगे के प्रति अपने जज्बातों को जताएंगे। हम क्योंकि कहते हैं कि आज के बच्चे कल के भावी पीढ़ी है, यानी कि किसी ने क्या कहा है, कितना सुंदर गीत लिखा है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि आज का बच्चा कल का नेता होगा और हमारी विरासत को संभालेगा, हमारे देश की धरोहर को संभालेगा। तो हमें उनमें अभी से ये प्रबलता, ये जागरूकता लाना है। हमें अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में सजग करना है, अपने तिरंगे के महत्व को समझाना है। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और हमारे देश के प्रति हर चीज़ को हमें याद रखना है। उन बलिदानों और संघर्षों को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमारे देश के नियमों का भी हमें पालन करके हमें कानून को समझना होगा। अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने देश को सब मिलकर ही हम अपने देश की बागडोर को संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन में एक नियंत्रण और अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है।
जब हम खुद सरकार का चुनाव करते हैं तो हमें भी उनके नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि हमारा ये देश एक आज़ादी का देश है, एक सोने की चिड़िया माना जाता है और इस देश को हमेशा इसकी आज़ादी को बरकरार रखना है और हमें इसकी गरिमा को बनाए रखना है। तो कहते हैं कि जब एक आम आदमी सत्ता के किसी भी पद पर बैठकर देश को संचालित कर सकता है, एक जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारे इतिहास में से कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जो एक आम आदमी ने सत्ता को लेकर इस देश की शान को बढ़ाया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी है। और इस खास मौके पर, खास दिन, आज हम सब मिलकर कहते हैं कि आज़ादी का जोश कभी कम न होने देंगे, आज़ादी का जोश कभी कम न होने देंगे, ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए जान भी लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। अब दोबारा इस पर कोई आज कभी ना आने देंगे, आज कभी ना आने देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने विचारों के माध्यम से एक शानदार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि अपने विचारों के माध्यम से जब आप अपनी प्रस्तुति देंगे तो वे आपको एक अलग ही निखार देंगे। कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से जब हम अपनी अभिव्यक्ति को करते हैं तो अपने हुनर को दर्शाते हैं तो हमारी एक छवि अलग ही बन जाती है, हम महफिल में छा जाते हैं और आप इस तरह से अपने विचारों की अच्छी प्रस्तुति देकर एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, एक अच्छे एंकर भी बन सकते हैं और अपने देश के प्रति अपने सम्मान को जता सकते हैं। इसमें आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं जो आप देश के प्रति जानते हैं या अपने विचारों में और कुछ कहना चाहते हैं, उसको भी ऐड करके अपनी स्पीच को एक धमाकेदार और शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश और प्रयास आप लोगों की ज़रूर कुछ काम आएगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने देश के प्रति हमेशा सतर्क रहिए, अपनी जागरूकता बनाए रखें, अपने फ़र्ज़ को समझे। इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।